महाफागुन के बीच में नाव चले जब, सो 40 दिन में पहुँच ही जाए बरारब तब, जाए बरारब तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल हम लोगों ने श्री मेराज ठाकुर सदगुरु के शिष्य श्री सुंदरबाई सखी, श्री इंद्रावती सखी जो सुंदरबाई की सहेली परमधाम की, श्री राजी का ही स्वरूप श्यामा जी की सत्ता के आराध्य सदगुरु, आराध्य स्वरूप, यह लीला संसार में एक शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हैं और गुरु आज्ञा करी ऐसी करके विदेश की भूमि में जा रहे हैं और पहुँचे हुए हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, इस तरह से श्री मेराज ठाकुर, अब यहीं की भाषा और यहीं का संबंध, यह लीला को ही हम मानवीयकरण हृदय में लेकर के एक साधक, एक सच्चा शिष्य गुरु को आज्ञा पालन करते हुए साधना क्रम में आगे निकलते हैं। सदगुरु महाराज ने कहा कि गांगजी भाई का, भाई जो है खेता भाई उनका नाम है, बहुत समय से वो 25 वर्ष से विदेश की भूमि में रहते हुए उनको वो संस्कृति भूल गए, संस्कार भूल गए हैं और आते हैं स्वदेश लेकिन ज़्यादा रहते नहीं, फिर चले जाते हैं। तो अगर वो धर्म में आ गया तो जागनी भी होगी और दूसरी बात उनके पास जो तन मन धन है वो भी धर्म में काम आएगा। ऐसे एक बहाना बना करके, ऐसे ही एक भाव को रखते हुए मेराज ठाकुर को अरब की भूमि में भेजते हैं 1703 में और गुरु आज्ञा करी ऐसी करके 28 साल के मेराज ठाकुर गुजरात जामनगर से बरारब चले जाते हैं और सदगुरु महाराज का उम्र 65 वर्ष के हैं, वो जामनगर में। तो हम लोग कल यही बोल रहे थे कि ठीक है, मेराज ठाकुर को तो सदगुरु ने भेज दिया और वो भी गुरु आगे गरी ऐसी करके चले गए। अब जो वेश है, जो जामनगर की भूमि में जो मानसिकता है, कैसे बनाया हुआ है, तो खेदाबाई का जिनके पास जा रहे हैं उनके ही शारीरिक संबंधी वाले बालबाई, उनकी बहन के सलाह से उस परिवार में प्रवेश हो गए हैं अभी। लेकिन बालबाई का भी जो बड़ा लोग हैं, मान जी और श्याम जी, ये सदगुरु को जमाने से ही कोई ऐसा अलौकिक संबंध से पकड़े नहीं हैं। पिताजी के कारण वो कुछ नहीं बोलते। अब गुरुपुत्र बिहारी जी भी है, तो गुरुपुत्र बिहारी जी अपने पिताजी को ये बोल रहे हैं कि मेराज ठाकुर को आपने जो भेजा बाहर, उसका खेताबाई को समझाने के लिए, अगर शारीरिक संबंध से भी देखता तो आप मुझे भेजते, तो कुछ वो चीज़ जो भी आएगा धर्म में लगता और आपको काम आता। अब क्या विश्वास कि आपने मंत्री का पुत्र को भेजा। दूसरी बात, गंगा जी का ही लड़के हैं, तो उनके बड़े पिताजी हैं वहाँ, तो ये दोनों लड़के को भेजते। मेराज क्या संबंध से आपने भेजा मेराज को, और ये धन लेके आएगा, ये क्या विश्वास है। बहुत सारे ऐसे लांछना। अब सदगुरु महाराज 65 साल के कमरा में सोए हैं, पड़े हैं, बैठे हैं। अब इस समय में सदगुरु के हृदय परात्म देख रहा है
और इंद्रावती आत्मा के खेल में क्या क्या अनुभव राजी महाराज करा रहे हैं और क्या बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और उनके दिल में भी, राज जी के दिल को तो भले ही थोड़ा बहुत श्याम जी दर्जा से पर्दा में होंगे, लेकिन एक सुंदरबाई, एक जागृत श्याम जी सत्ता अंदर से जानती है कि इनको ये तो बहाना है, न उसके धन से मुझे लोभ है, लेकिन यानी कि ऐसे आ गया, हृदय से हो गया कि इनको वैराग्य से थोड़ा बचाना है। ये संसारी उलझन में डाल दिया, उसको वैराग्य कम करना है या थोड़ा उसको शरीर को रखना है। ये जो शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन इनके हाथ से जागा नहीं होनी है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात बिहारी समझेंगे, ये बात मान जी समझेंगे, ये बात थोड़ा बहुत लाल भाई समझती, बाल भाई समझती होगी। वो भी शारीरिक संबंध में जब बाद में आता है, भाई भदाओं का जो शब्द उनको किस तरह से लेते, शब्द सदगुरु के इग्नोर कर देती है। बाकी सदगुरु के भाव को समझने वाला कौन है धरती में? उस दर्जा से समझने वाला कौन है? बस ऐसे ऐसे जगह में जब कोई नहीं आता तो शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में ओ बड़ा काम आता है। कुछ कुछ अनुभव हो करके लोगों ने भजन का शब्द दिया होगा, थोड़ा बहुत हम गाया करते हैं। तो ऐसे जगह भक्त को भगवान का दर्शन होता है या भगवान गाइड करते हैं, बोलते हैं। कहने मतलब धरती में जब पकड़ने का और टेकने का कुछ भी नहीं रहता है, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इंटेलेक्चुअली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, तब कहीं कहीं परमात्मा की उपस्थिति, परमात्मा के अस्तित्व का कुछ कुछ एहसास होता है। ये हमारे नॉर्मल लाइफ में या तो सदगुरु महाराज को तो राज जी महाराज गाइड कर रहे हैं, और इंद्रावती आत्मा को पता नहीं क्या क्या खेल अनुभव कराना है। अब ये सारी दुनिया के दिमाग समझेंगे नहीं, लेकिन कष्ट तो पहुंचाएंगे ना। आप बात समझ में नहीं आती इनके करके देवचंद्र जी महाराज तो चुपचाप तो बैठेंगे। अब महराज राज का हृदय जो आरब में पहुंचा हुआ है अभी उनके हृदय के दर्शन करिए तो एक बार। इधर में बिहारी जी क्या इंटरप्रिटेशन है उनको कोई पता नहीं है, गंगा जी का लड़के क्या बोल रहे हैं उनको वो पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। सिर्फ एक ही धारा है, एक ही। सदगुरु महाराज ने मुझे खेता भाई को समझा के संस्कृति को, देश की मिट्टी को उनको ज्ञान देना है, और अपने संस्कृति को उनको समझाना, अपनी सभ्यता को समझाना है। भारत एक समय में धर्म का गुरु था, तो हमारा धर्म ही धर्म है। इस चीज़ को समझा करके इनको वापस ले जाना है। मुझे सदगुरु का आज्ञा इतनी है। उनको हृदय कितना विशाल और क्या है, और यहाँ पर क्या कल्प्रिट चल रही है, कहाँ पर ये क्या चल रही है, उनको कुछ भी पता नहीं। एक बार हम अपने हृदय को देखें तो सुंदर सा जी, ऐसे संसार से इग्नोर, संसार से कौन क्या बोल रहा है मेरे विषय में, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी पता न हो, और एक सिरराज जी का ही श्वास हमारे हृदय में बनी रहे। क्या दुनिया होती है। अब दुनिया मतलब अपने हृदय की संसार का हिसाब था। वो दिन कब आएगा हमारे, इतना कुछ पता ना हो। मतलब हाथ बांध के नहीं बैठना, फिर इसका मतलब पूरा कर्मयोगी बनना है, पूरा ज्ञान योगी बनना है, पूरा भक्ति में ओतप्रोत होना है। लेकिन संसार से यही होती, इसी का नाम है जल में नाये कोरे रहिए जागी माहे सुपन्न। जागिए माहे सुपन्न, जागिए माहे जागृत नहीं बोले, जागिए माहे सुपन्न बोला हुआ। सारी संसार व्यवहार में ही अपने अंतस्करण को किस तरह से प्रोटेक्टिव रखना, कैसे भक्ति का कवच, ज्ञान का कवच और निस्वार्थ कर्म का कवच पहन के संसार में जीना, यही रास्ता तो कठिन है। उर्देश्वरी, ठाड़ेश्वरी, पंचाग्नि तपना, शरीर को ताड़ना देना, वो तो प्राण जी एक तो स्वीकार करते नहीं। दूसरे परमधाम श्रीराज जी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं को पूरा होश में ये सब कांटाओं के अंदर गुलाब की तरह दर्शन करना है। गुरु जी मंगलदास जी ने यही जगह का नाम कहा है कि 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहो।
तो आप सतगुरु के हृदय का भी दर्शन करना और उम्र भी याद करना। 65 साल का हलवा पूरी खा करके बनाया वजूद नहीं है, 65 साल का तपस्या से बना हुआ है। और संबंधी का भी दर्जा देखना, एक नजरी संबंध, एक नस्ली संबंध है। यानी नजर ज्ञान का शिष्य है, एक ज्ञान का पुत्र है, एक अपना नस का पुत्र है, और धरती नस का ही, अधिकार उसका ही ज्यादा चलता है। पिता का जो है लौकिक वस्तु पुत्र का ही, नस्ली का ही है, अधिकार है पूरा। ये भी सुंदर अनुभव कर रहे हैं सदगुरु महाराज। हमारे अंबिका दीदी सूरत के हॉस्पिटल में, महावीर हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल में थी, शरीर उठ गया है वो, लेकिन उस हॉस्पिटल निकालना है। मैं पहुंचा, मैं वो फलाना फलाना नाम का है, उनको निकालना है, हम साइन करेंगे। आप कौन हो? मैंने कहा गुरु। हट, गुरु का साइन? उनका सर ने बोला साइन चाहिए। क्या सर? मैंने सर अंबिका शिवाकोटी, कोई शिवाकोटी लेके आओ। एडमिशन करते समय तो शिवाकोटी नहीं चाहिए था, ऐसे एडमिशन तो हमने किया था, तब शिवाकोटी का साइन तो नहीं है एडमिशन में। क्या नहीं निकाल एडमिशन, पैसा का चक्कर है सारा, और कुछ नहीं। फिर भारत शिवाकोटी जम्मू कश्मीर में थे, आर्मी ड्यूटी, वहाँ से उनको फ्लाइट में बुलाना पड़ा। फिर आकर के उनके साइन चला। दिस इज कॉल्ड लौकिक संबंध। कितना मजबूत है। वो मेरे गुरु है। मैं 15 साल से वो हमारी संस्था में काम कर रहे हैं। वो एकदम सुंदर साथ के प्रिय थी, हम उनके गुरु हैं, उनको ज्ञान हमने दिया। नहीं चलेगा संसार, सुनने वाला नहीं है वो। ब्लड रिलेशन, नस्ली चाहिए, नस्ली। हाँ, बिहारी जी का नस्ली का ताकत है। तो सदगुरु महाराज देख रहे हैं, हाँ, नस्ली संबंध कितना मजबूत है, अधिकार है पूरा। ये भी देखना सुंदर से। और पारलौकिक काम होना है, नजरी से, ज्ञान के। अब यहाँ लड़ाई होती है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। एक प्रवृत्ति का संबंध है, अधिकार न माता है, सृष्टि उसकी है, प्रकृति की सृष्टि है, और ये खेल में आ गए उस सत्यदानंद नस्ली में, नजरी से, और परमधाम के मूल मिलाकर नजरी में इंद्रावती यहाँ पर तड़प रही है। बहुत सारे संत हुए संसार में, चाहे अलौकिक क्षण में, चाहे स्वर्गीय परक कर्म हो, चाहे वैकुंठ परक कर्म हो, चाहे साकरवादी, चाहे निराकारवादी, संसार से ऊपर उठे संतों का आखिर आया तो माता पिता के गोद से ही आए। माता पिता को गोद से ही आए हैं, और उनके भी संबंधित होते हैं अंदर। तो बहुत सारे ऐसे संतों के देखना, उनके चले जाने के बाद उनके भतीज हो या उनके सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी जीवन बिताए हैं, लेकिन शरीर उठते समय या वैसे नहीं, ऐसे फक्कड़ है, पेड़ के नीचे बैठता है और वहीं जप माला करता है, तो वो तो मरेगा, कोई भतीजा वो जिसे कुछ नहीं आएगा, ना भांजा ना भतीजा कोई आएगा। लेकिन जो संस्था संचालन कर रहे हैं, जिनके पास संसारी दैवत जो है, तो उनके चले जाने पर देखना संस्था में उनके संबंधी आदि कितना हंगामा मचाते हैं। डेड बॉडी उठाने नहीं देते। हमारा काका है, तो अभी तक कहाँ गए थे काका को छोड़ के? पता चला कि काका का बहुत पैसा है और ये लोग ने खाया। हाँ, साधु वो फक्कड़ हो, जीवन भर ब्रह्मचार्य रहे, काम किए समाज के, लेकिन पैसा अगर कमाया तो उस समय निकलते हैं, भतीज आते हैं, भांजा आते हैं, भाई आते हैं, काका आते हैं, पता नहीं बहुत कुछ दर्शन हुआ उस समय, बहुत कुछ, सब लोगों का दर्शन होता है उस समय। कितने ऐसे भी हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सदगुरु महाराज को भी कुछ अंश साजी महाराज अनुभव करा रहे हैं। यहाँ एक तरफ है
अब चले जाइए सुंदर साथ जी, ये सब देख करके अब जैसे नाव में बैठते हैं तो किरंतन ग्रंथा का अंतिम प्रकरण 24 चौपाई के प्रकरण है, विषराय हुक्का का प्रकरण बोलते हैं। वो ये 40 दिन की यात्रा में श्री राजी महाराज ने महामती प्राण जी के मुखारविंद से वो चौपाई वो प्रकरण उतारे, विषराय योगिनी जी कि ये संसार भूलन ने सब ले गया करके परम धाम से ब्रह्मात्माओं को याद दिलाते हैं कि ये संसार भव सागर है, मोहजल का ये सागर है। इसमें पैसा कमाने के लिए जो नाव में विदेश जाते हैं, लेकिन नाव इतना तूफान में घुस जाता है कि हे मल्लाहा, हे नाविक, हे जहाज चलाने वाला, तुम सतर्क रहो, कहीं गलती से दूसरे बंदरगाह में न पहुँचे, वहाँ पर लुटेरे बैठे होंगे, तुम्हारा जहाज में जो संपत्ति है, जो धन लेके आ रहे हो, वो सब लुटेरे ले जाएंगे, सतर्क रहो। देखो काम क्रोध लोभ मोह का तूफान किस तरह से उठ रहा है। उसमें धैर्यता के लिए जो सामग्रियाँ हैं, गुणांग इंद्रिय, ये सब उसमें जाहिरी बातुनी जो भाव है बहुत, एक तो सिंधी में है और उसमें शब्दार्थ, भावार्थ, उसके बाद लक्ष्यार्थ, व्यवहारिक अर्थ, 24 चौपाई है, लेकिन बहुत भावपूर्ण चौपाई वहाँ उतरती है नाव में चढ़ते समय। तो आज भी वो चीज़, आज तो क्या महाप्रलय तक वो साधक के लिए संदर्भिक चौपाइयाँ हैं। वो किरंतन ग्रंथ हमारा चल ही रहा है। जब लास्ट में वहाँ पहुँचेंगे तो फिर उस समय में बारीकी से व्याख्या करेंगे। और जिनको आजकल में ही देखना है तो गुरु दीनदयाल महाराज जी ने पंचरोशनी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसी किसी के ग्रंथ में उन्होंने शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। तो मैं बम्बई निवासी सुंदर साथ से आग्रह करता हूँ, गुरु दीनदयाल महाराज जी के साहित्य कहीं होगा बोरीवली में, और वहाँ के संचालकों में से संपर्क करके वो किताब उपलब्ध करें और कराएं अन्य को भी। ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और जो सुंदर साथ यथा तत्र हैं, गुरु जी दीनदयाल महाराज ने बहुत सारी किताबें लिखी है। स्वरूप साहिब के कठिन मजलों को उन्होंने शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, तात्पर्यार्थ, पैराग्राफ बना करके लिखे हुए हैं। और चर्चनी का क्वेश्चन आंसर है, 6000 प्रश्न हैं बीतक के ऊपर। तो ये सब बोरीवली में अवेलेबल होगा, तो नौतनपुरी में भी अवेलेबल होगा, काठमांडू में नौतन धाम में अवेलेबल होगा, सिलीगुड़ी कालिम्पोंग में होगा। उन्होंने हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, नेपाली में छपा करके अपने साहित्य को उन्होंने यत्र तत्र फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे थे। अब कहाँ पहुँचे हैं, किस तरह से, कहीं गोडाउन में सड़ गया होगा, कोई बाहर नहीं भी निकालते होंगे। आप अपने तरफ खोजी करके उस जगह में जाकर, लाइब्रेरी में भी, अंदर स्टोर में कहीं कार्टून ही नहीं खोला होगा, अंदर सड़ भी गया होगा। इस चीज़ को आपकी जानकारी में रखता हूँ। और हमारे पास जो है वो हम विद्यार्थियों को जैसे समय आता है, हम उनके बुद्धि की गहराई को देखते हुए, हाँ ये किताब यहाँ ज़रूरी है करके उनको पकड़ा देते हैं। तो सुंदर साथ जी वो विषराय गिन्नी जी वहाँ से लेना, समय आने पर किरंतन में व्याख्या भी करेंगे। अब प्राण जी महाप्रभु को हम आरब में ले जा रहे हैं। सो 40 दिन में पहुँचे जाए बराबर तब। अब सुंदर साथ जी आपका दिल दिमाग अब पहुँचाइए आरब में, ठीक है। अब सभी सुंदर साथ जो स्वदेश को छोड़ करके विदेश पहुँचे हुए हैं, और महामती प्राणनाथ जी जैसे ही विदेश की भूमि में पहुँचते हैं जामनगर से, अभी तक में वो जामनगर में मंत्री का उसमें से ज़्यादा वो टूर किए, तो अहमदाबाद तक गए होंगे कुछ ऑफिशियली काम से। उनकी यात्रा जामनगर में ही है, जामनगर के आसपास ही घूम रहे हैं। और अभी उसमें अहमदाबाद गए तो उसको लेकर के गए थे कि पुस्तक लेने गए थे,
एक तो वो यात्रा, बाकी अब ये जामनगर से पूरा स्वदेश को ही छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, तो अब लगभग चिंतकों ने इसको अब जागनी कार्य में, जागनी यात्रा में ही लेते हैं। अब उनकी यात्रा प्रारंभ होती है, फिर आने के बाद फिर जहाँ जहाँ दिब्बंदर से तो मेन यात्रा है ही, लेकिन अभी से ही अगर उनको सदगुरु की आज्ञा का पालन करके खेताबाई को जगाने के लिए जा रहे हैं ना, तो जागनी यात्रा ही हुआ ना, स्वार्थ के लिए तो नहीं निकले ना। तो इसको अगर यात्रा में जोड़ेंगे तो अभी बसरा पहुँचते पहुँचते उन्होंने जहाँ जहाँ भी यात्रा की उसको 3118 किलोमीटर की यात्रा अब आरब के भूमि में पहुँचते पहुँचते उनका हो जाएगा, अहमदाबाद इधर जोड़ जड़ के। तो कम से कम यहाँ से गिनती शुरू करना सुंदर साथ जी, मैं पन्ना तक में कहाँ पहुँचे, कितना किलोमीटर होता है, कितने समुद्री यात्रा है, कितना वो भी बाद में फाइनलाइज करेंगे, लेकिन मोटा मोटी में 3118 किलोमीटर की यात्रा अब अरब की भूमि में पहुँचते हो जाएगा। चलें, खेते को आए मिले, लालदास जी महाराज का शब्द, खेताबाई से वहाँ जाके मिले और दई पाती हाथ में चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी किसने लिखी है चिट्ठी? बहुत सुख पाया चिट्ठी पढ़ करके, और अपने देश से आया हो बंधु ठाकुर को पा करके बहुत खुश भी हुए। राखे अपने साथ, चिट्ठी में लिखी थी सारी बातें, तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने अपने घर में रखे। मतलब ये जान पहचान वाला ही है, कोई जासूसी नहीं है। विदेश की भूमि में पता नहीं कैसे कैसे आता स्वदेश के नाम लेकर के, तो रखना भी तो मुसीबत है। जो भी अभी विदेश की भूमि में है उनका अनुभव है कि स्वदेश का प्रेम तो है, वेशभूषा का प्रेम है, संस्कृति का प्रेम है। कोई संगीत कार्यक्रम में जाते हैं तो संगीत का उनका अपना ही आनंद का लहर होता है। तो कोई भजन स्पिरिचुअल संबंध से जाते हैं, उनका वही प्रकार का दर्जा का आनंद होता है। तो यहाँ व्यापारी गया है व्यापार के उसमें, तो उनको समझाने के लिए जो भी एक व्यक्ति स्वदेश से आया तो खुशी तो होगी ज़रूर। उसमें भी एक चिट्ठी मिली, चिट्ठी में सारे परिचय दिया है कि ये ऐसा ऐसा व्यक्तित्व है, आपके पास आ रहे हैं, इनको रखें और इनकी बात को सुने। तो चिट्ठी जो भेजी है ये किसने भेजी है? सुंदर साहब से प्रश्न है मेरा। गंगा जी भाई ने, भाई का संबंध है। सदगुरु महाराज तो जानते नहीं कि मैं महाराज को भेज रहा हूँ, वो तो सदगुरु महाराज को कितना गहराई से जानते। तो चिट्ठी भेजी है हीरबाई ने, जो उनकी धर्मपत्नी है। गंगा जी भाई के घर में ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, और सदगुरु की पूरी सेवा करती है और सुंदर साथ को भोजन बना करके वो सेवा करती है। ये हीरबाई, इनकी चिट्ठी, धर्मपत्नी की चिट्ठी जब से मिली तो बहुत खुश हो गए कि अब बात भी तो धर्मपत्नी की सुनेंगे ना। राखे अपने साथ, ठीक है। और लालदास महाराज बहुत कम 2-4 चौपाई में ये प्रसंग को खत्म कर देते हैं। कार भार बखार का अर्थ होता है गोडाउन, दुकान। सारा सौंप दिया। ले सुंदर जी, अब यहाँ 5 साल रहते हैं, 3 में गए हैं, 8 तक रहते हैं, तो 5 साल कुछ हम भी एकदम एक्टिव मेंबर होकर के मान के चलिए 4 वर्ष रहते हैं। एक्टिव मेंबर मतलब बहुत मेहनत करते हैं, 4 वर्ष रहते हैं। वाह, क्या क्या उलझन। इंद्रावती आत्मा जैसे व्यक्तित्व जो ध्यान में दिव्य परम धाम का दर्शन करके वो उसी में रमने के लिए कोई संसार का आसक्ता, कोई किसी से कोई संबंध नहीं, बिल्कुल परात्म का संबंध है तो संसार अस्तित्व में है। परात्मा को छोड़ करके, परमधाम को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ के संसार में क्या अस्तित्व है करके बिल्कुल संसार को विष की तरह त्याग दिए अंतस्करण। 4 वर्ष यहाँ पर खेताबाई के साथ रहते, अब पूरी तरह लगन के साथ रहते। अब देखना लीला प्रारंभ हो गई है। कार भार बखार का सारा सौंप दिया। इतनी
अच्छी तरह से उन्होंने व्यवहार हैंडल की। तो खेता भाई ने भी, ये बस 4 साल के अंदर अंदर की बात है सुंदर सा जी। तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत तक जमा किया। अब साथ साथ में उनके साथ बैठे, खाए, भोजन बना के दिए और भोजन स्वयं भी खाए, उनको भी खिलाए, दुकान में साथ दिए, उनका दुकान का क्या क्या हिसाब किताब है उसमें साथ दिए। और बाद में सारा गोडाउन आप देखना बाहर का, तो आप जानते नहीं है कहाँ का मैंने पैसा लेन देन किया हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ, सामान लेके गया है लेकिन पैसा नहीं दिया है, तो वो सब हम इकट्ठा करके बाहर के इकट्ठा कर हम लेके आएंगे। और आपकी बात ठीक है, सदगुरु का संदेश भी ठीक है, धर्म का काम करना चाहिए, सब कुछ है। और लेकिन थोड़ा व्यापार फैला हुआ है, इसको समेट के फिर एक ही साल जाएंगे। अब श्रीमती ने भी ये भाव पर व्यक्त की है कि धर्म में धन कम काम आ जाए। लेकिन महाराज, मैं बोलते बोलते एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ, ये अच्छी नीति से नहीं कमाए धर्म में काम लगेगा नहीं लगेगा मैं नहीं जानता, फिर भी सदगुरु का नाम लेकर के अगर लग जाता है तो अच्छी बात है। हम दोनों मिल करके थोड़ा सा काम समेटें, तो फिर जाएंगे वापस, ये सारी बात। तो कारभार बखार का सारा सौंप दिया। इसका मतलब 4 वर्ष तक महाराज ठाकुर, आप जानते हैं दोनों 12 साल की उम्र में आए सदगुरु के पास, 13 साल तक पूरी लगे हुए हैं और 3 साल भीतर साधना किए हैं। ऐसा व्यक्तित्व, एक व्यक्ति जगाने के लिए, एक आत्मा जगाने के लिए विदेश की भूमि में जा रहे हैं, तो किस तरह से उन्होंने हैंडल किए, उनके माइंड को किसे विश्वास दिलाए, ताकि सारा गोडाउन उनके हाथ में सौंप करके दोनों मिल करके व्यापार कर रहे हैं। उद्देश्य है जितना आएगा सदगुरु के पास लेके जाएंगे। अच्छा है ना उद्देश्य? इस तरह से धर्म के काम के लिए करके विदेश की भूमि में जाना। आज सुंदर साथ कितने विदेश में, और कितने सुंदर सुंदर धर्म का काम स्वदेश की संस्कृति के विषय में कर रहे हैं। उनके लिए गर्व की विषय है कि आखिर आप भी तक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल भी तक जीवन में अंदर दर्शन करिएगा अपने अपने जीवन में। तुम नौतनपुरी को चलो का हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन शब्द प्रयोग, आप स्वदेश लौटो, घर परिवार जो एक संबंध है, विदेश में धन जरूर होगा लेकिन धर्म तो आपने घर से ले आए हैं, उस धर्म को आप भूलो मत। दुनी बहुत तक जमा किया आपने, दुनिया शरीर संसार व्यवहार में रहने के लिए बहुत आपने कमाया है। बस सुंदर साथ जी, अब बीतक के मौसम में जहाँ महीना दिन चौपाई टू चौपाई नहीं, लेकिन एक कथानक ढंग से, जैसे आप भागवत श्रवण करते हैं, भागवत के मर्म के 18,000 श्लोक सब उच्चारण के थोड़ी नहीं पार हो, लेकिन भागवत के चिंतक लोग कितना शब्द प्रयोग करें, कौन प्रसंग ले आने से समाज के उत्थान होती है और आत्मा का कल्याण होते हैं, यही चीज़ को ज़्यादा जोड़ दिया जाता है। गीता में भी 700 श्लोक है, 9 दिन 8 दिन की गीता यज्ञ, सभी श्लोक को व्याख्या नहीं हो सकता है। तो मेन वहाँ से लौकिक ज्ञान भी है, पारलौकिक ज्ञान भी है, सामने वाला श्रोताओं का बुद्धि की क्षमता देखते हुए धर्म की व्याख्या होती है। वॉइस ब्रेकिंग करके आ रहा है। इसमें ना, उसमें आ दो, ये हटा दो, खाली इसमें। तो सुंदर साथ जी कि बहुत सारे ग्रंथ हैं और हम कथा चर्चा हम श्रवण करते हैं, तो वक्ता देश काल परिस्थिति को देख करके सामाजिक उत्थान के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, सुंदर समाज के निर्माण के लिए किस समय में क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से परोसते हैं। आवाज़ नहीं आया? लिफ्ट बनी मीठे ऑफ करके फिर मैं वाईफाई जोड़ दें।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कान लगाओ ना, कान से ना आवाज़ आसे ना, आवाज़ है ना, रीजन बाबू से क्या फिर स्टार्ट दिन मेरे मेरे हरे। सुंदर साथ जी थोड़ी देर जो लाइव श्रवण कर रहे हैं थोड़ी देर वेट करें, कुछ नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। हाल ही नहीं हाँ आवाज आने से सतगुरु महाराज की जय। गेहूँ दे इसमें खिला जोड़ा के लिए देखो जी क्या ये इसमें लाइव आउने इसमें आउन से नहीं आ रहा है, इसमें आउन से नहीं आ रहा है। ये देव न मलाई मैं बोल्छु बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, लौकिक वस्तु है, ऐसे ही कभी कभी उसका भी अपना ताकत दिखाता है। तो आइए फिर प्रसंग को जोड़ते हैं कि यहाँ तारतम्य जो ज्ञान है, जो महराज ठाकुर, इंद्रावती आत्मा, प्राणनाथ जी विदेश की भूमि में जा कर के जो खेता भाई को समझाते हैं। खेता भाई को बैकग्राउंड आपको पता है कि वो माया में पूरी तरह लगे हुए हैं। अब इसमें सदगुरु को आज्ञा लेके जा रहे हैं और सदगुरु की आज्ञा को खेता भाई को समझा के ले आना है, जो आवे साथ में, अर्थात जो आवे धर्म में, धर्म में आ जाए, ये भावना है। तो बस इसी थीम के अंदर हमारा जीवन की यात्रा है। अब यहाँ पर लाला जी महाराज बहुत कम शब्द में, क्योंकि अब 4-4 साल के बीतक 4-7 साल के जो बीतक है डिटेल में तो पार नहीं लगेगा, इसलिए कैप्सूल हम समझाते हैं। उस चीज़ की व्याख्या आपको प्राणनाथ जी जो एक पहली अनुभव है कि ऐसे माया में डूबे हुए को किस तरह से समझाया जाए। अब समझाने के यहाँ पर थोड़ा सा सूत्र बना दिए, लेकिन इसकी पूरी व्याख्या तारतम्य वाणी में है। इसलिए तारतम्य वाणी के जो ज्ञान को, उनकी भावना को राजी महाराज के हुकुम से ओतप्रोत होकर के 18 वाणी ज्ञान का भंडार है, कुलजम स्वरूप है, टोटल ज्ञान वहाँ इकट्ठा है। ठीक है, यहाँ दुनी बहुत का जमा किया, हे महराज ठाकुर, सही हे खेताबाई। हाँ, भाई इसमें आप कितने ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, कितनी लिटी में? दुनी बहुत का जमा किया, तुमने दुनिया अर्थात दुनिया संबंध इकट्ठा किया, दुनिया का धन इकट्ठा किया, तुमने बहुत इकट्ठा किया। आगे अब आप ज्ञान शुरू करो ना, आप ही खेताबाई को समझाना शुरू करो ना। क्या 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 समझाओगे आप? प्रैक्टिस करो। तो तारतम्य इतना सूत्र दे दिया प्राणनाथ जी के मुखारविंद से, हे खेताबाई दुनिया तो बहुत इकट्ठा किया। अब आप उपदेश दीजिए तो खेताबाई को, आहा कितना सुंदर उपदेश देते हैं।
भजन गा गा कर सुनाते हैं। दुनिया एक मुसाफिर, खाना प्यारे भाई, नाम न अटकाना। क्योंकि हम सब उपदेशक हैं, श्रोता कोई नहीं है, बस वक्ता ही वक्ता है। चुन चुन कंकड़ है कहता भाई, महल बनाए लोग कहे घर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाए लोग कहे घर मेरा। नागर तेरा नागर मेरा, दुनिया रैन बसेरा। दुनिया एक मुसाफिर, खाना प्यारे भाई, नाम न अटकाना। वाह! हम भजन गा गा के खेता भाई को समझाएंगे, लेकिन स्वयं खेता भाई भूल जाते, स्वयं खेता भाई भूल जाते। प्रत्येक आत्मा अपने आप को सुंदर साथ अपने आप को खेता भाई की जगह में रखे, तो प्राणनाथ जी को उपदेश डायरेक्ट हॉटलाइन आएगा। ओए फलाने खेता भाई, खेता भाई 1, खेता भाई 2, खेता भाई 3, खेता भाई 4, अपना नंबर किस में आता है देखना। दुनिया बहुत तक इकट्ठा किया तुमने। अलेक्जेंडर द ग्रेट जाते जाते बोल दिया कि मेरा सब जाते समय हाथ दोनों बाहर निकाल देना, और उपदेश देता हूं मैं धरती को कि सिकंदर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया, जीव ने लाना कुछ नहीं। उपदेश हम स्वयं करते हैं। खाली हाथ आए जगत में, खाली हाथ जाएगा, सच्चा तेरा नाम। वाह! दूनी बहुत तक जमा किया। हे खेता भाई, चाहत की दुनिया और जरूरत की दुनिया पहचानने की कोशिश करो। परमात्मा जरूरत पूरा कर देते हैं, लेकिन तुम्हारा चाहत का कोई लिमिट नहीं है। हे खेता भाई, अब यही जगह है, आप कोई कथाकार भी होंगे, श्रवण कर रहे होंगे इस चीज़ को, तो आप भी इसी में मसाला भर भर के पूरा तारतम ज्ञान लेकर के 3 दिन का कार्यक्रम इसी में डाल सकते, ताकि सामने वाला खेता भाई धर्म में लग जाए। सामने वाला का धन जैसी भी कमाया हो, अच्छी कमाई है तो बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। चलो बुरी कमाई भी जो भी है, नियत अच्छी नहीं हो तो भी धर्म में लगा कर थोड़ा संस्कार बदल जाए, और आगे इस तरह से धर्म को छोड़ करके धन कमाए, ऐसा न करें। धर्म को छोड़ कर धन न कमाए, ये भी उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। व्यास आसन से जो सुरक्षा समाज की कर रहे हैं, ये ज्ञानियों को बहुत बहुत नमन करता हूँ। सुंदर समाज के निर्माण के लिए लोगों में लोभ लालच से ऊपर उठ करके दिव्य जीवन जीने के लिए जो प्रयास, चाहे भागवत रखे, चाहे कुरान रखे, चाहे पुराण रखे, चाहे बाइबल रखे, लेकिन समाज, सुंदर समाज के निर्माण का उद्देश्य जरूर होना चाहिए। उसे हावी होकर के धर्म परिवर्तन की बात नहीं होनी चाहिए, दिल परिवर्तन की बात करें, ईशा का सच्चा प्रेम की बात करें, मोहम्मद का सुंदर लक्ष्य के ऊपर विवेचन करें, और ऋषि मुनियों की तपस्या का क्या उद्देश्य है उसको, स्वार्थ को छोड़ करके हम सब सुंदर समाज। इसीलिए धर्म कोई किसी मजहब की व्याख्या नहीं है। धर्म आत्मा का धर्म है, परमात्मा का संबंध का उजागर करे, प्रेम की व्याख्या करे। दुनी बहुत तक जमा किया। अब इस चीज़ को हम कितने तक अपने हृदय में बैठा सकते हैं, इसीलिए ज्ञान का व्याख्या लालदास जी ज़्यादा नहीं किए हैं, लेकिन कैप्सूल फॉर्म में आप समझ जाना चाहिए। उसके बाद क्या क्या आगे और क्या क्या उदाहरण दिया होगा। 4 साल तक खेता भाई को समझाते महाराज वो सब कहाँ है? अरे बाबा तारतम वाणी में है। श्री तातम की बातें सुनाइए बहुतक, ले एक हेडिंग दुनी बहुतक जमा किया। इसका मतलब पूरा शास्त्रों में अभी तक लोगों ने मैं और मेरा में क्या क्या अन्याय किया है वो सारी बात समझा दी। मैं और मेरा में ही जीवन कैसे गया है, ये है दुनी बहुतक छोड़ने के विषय में। ठीक है, प्राणनाथ जी का जो उपदेश का टॉपिक का हेडिंग देख रहे हैं। और बोले कि श्री तारतम की बातें, इसका मतलब छोड़ना तो छोड़ दिया खेता है, लेकिन पकड़ोगे क्या? पकड़ना भी तो चाहिए। तो उसमें तारतम की बातें सुनाइए बहुतक।
बहुत तारतम्य की बातें भी समझाई। इसका मतलब तारतम्य में क्या क्या आता है? प्रेम संवाद से लेकर के दिव्य कारण महाकरण सब समझाया। ठीक है, 4 साल तक काम करते करते हुए, ऐसा नहीं कि खिता भाई आसन जमा कर बैठो, मैं ऊपर आसन बैठा हूँ, ऐसा नहीं। उनके साथ व्यापार करते हुए, उनके साथ हिसाब करते हुए, रसीद बुक मिलाते हुए, नाम वाली कहाँ का है, खिता भाई बहुत इकट्ठा किया, बहुत बढ़िया है। इसीलिए धर्म प्रचारकों को भी तो ये सीखनी चाहिए ना कि कहीं क्या दुनिया क्या चल रही है, कैसे सुंदर साथ की अवस्था, लोगों की अवस्था कैसी है। तो सभी महापुरुषों ने दुख सुख में साथ हो करके ज्ञान का परोसा हुआ है, उनके साथ दुख में दुख मिला करके कि दुख क्यों, क्योंकि सुख दुख जो है ये हम साथ में लेके चलते हैं। सुख दुख जीव का अपनी कमाई है। परमात्मा का धाम में, परमात्मा के हृदय में जीवों को दुख देना नहीं है, लेकिन कुछ शिक्षा देनी जरूर है। जैसे एक कच्छप होता है ना, कच्छप कछुआ, वो अपना घर लेके चलता है ना, चलता है अपना घर लेके चलता है ना, कोई आपत्ति होती पूरा उस घर के अंदर घुस जाता है, तो घर लेके चलता है, हाँ अपना घर लेके चलते हैं। ऐसे हम सुख दुख का घर लेके चलते हैं। भारत में अच्छा नहीं लगा, अमेरिका गए, अमेरिका अच्छा नहीं लगा, ऑस्ट्रेलिया गए, कहाँ गए, फिर घूम घाम के फिर भारत आए, दक्षिण भारत गए, उत्तर भारत गए, लेकिन हम सुख दुख में रह जीते हैं। अगर ऐसा है तो कहने मतलब हमारा जीव, एक बापा बैठा था चौराहा में, गाड़ी से एक उतरा, बापा ये गांव कैसा है, हमारा ट्रांसफर यहाँ हुआ है। क्यों, कहाँ रहते थे पहले, वो गांव कैसा था? अरे वह तो चोरी चोर था, अच्छा हुआ वहाँ से छुट्टी में ट्रांसफ़र करवाया यहाँ, और नया गांव आया तो आपसे पूछ रहा हूँ, ए यहाँ का तो और वहाँ चोर है बेटा। अच्छा, फिर दूसरा गाड़ी में दूसरा उतरा, वो ट्रांसफ़र का समय चल रहा था, मैं बैंक से आया हूँ, बैंक में यहाँ पर लगन, ये कैसा जगह है बापा? क्यों, कहाँ से आए? हम तो उस गांव से आए, वो तो देवलोक जैसा था, लेकिन क्या करें यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। कैसे थे वहाँ के लोग? अरे देवता की तरह थे, घर में बुला बुला के हर फंक्शन में भोजन खिलाते थे, बहुत आनंद में था। पता नहीं ये गांव का, अरे ये तो महास्वर्ग है भाई, तो बैकुंठ है ये तो। पोता वो 12 साल का बैठा था बगल में, बापा एक आदमी आया गाँव के बीच में, अपने गाँव की पूरा निंदा कर दी, वहाँ चोर लोग बैठे हुए बोले, अभी इसको फिर नाम ने बहुत देव लोग बैठे हुए थे, इसका क्या मतलब? बेटा बात उसने प्रश्न क्या पूछा था, अपने गांव से वो गांव न दुखी न सुखी, लोग अपने बुद्धि से दुखी सुखी होते, वो अपना उसका नज़र ऐसा है तो वो यहाँ भी वही देखेगा, इसका अच्छा गांव से आया तो वही देखेगा। ये जो है सारा संसार के जीव जब प्रवेश हो जाता है, संसार में उत्पत्ति हो जाता है, ये सुख दुख अपना लेके चलता है। कछुआ का कच्चा अपना घर लेके चलता है, ऐसे सुख दुख भी हम लेके चलते हैं सुंदर सा। इसको ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी, दिव्य परम धाम के प्रेममय वृत्ति से बार बार इसको जागृत करते हुए इन दोनों पाप पुण्य से ऊपर उठ करके, ये अच्छा बुरा से ऊपर उठ करके सच्चाई दिव्य परम धाम के आनंद में रहने का 24 घंटे में मैक्सिमम समय उसमें डूबने की कोशिश करें। 2-4% तो हमारा हो सकता है, लेकिन उतना से नहीं बनेगा। ब्रह्मानंद का अनुभूति करने के लिए 24 घंटा ही उसी कर्म जो करे उसको लीला में प्रवेश करके, जो कर्म कर रहे हैं वो स्वार्थ से कर रहे हैं, उसको निस्वार्थ प्रवेश करा करके, अपने घर सदस्यों को भी परमात्मा के अंश देख करके और परमात्मा के सदस्य मान करके हमें उसमें रहना चाहिए। श्री तारतम्य की बातें सुनाई ये बहुत तक, और चलो इस तरह से मेहनत तो चल रही है। समझाने का, निर्धन कहे धन मान सुखी, संसार में कौन सुखी है? अब समझाने का तो सुंदर साथ जी आपने जब अभी तक सुने हैं
जो भी ज्ञान सुने हैं खेता भाई की जगह में डाल दीजिए, और आगे भी जो सुनते जाएंगे वो भी अनुभव करते जाइएगा। और तात्मानी पढ़ते समय भी ऐसा देखना, हवे पहला मोजलनी कहूँ बात है तेता दुख रूपी दिन रात दाव नल मल्ली की बात है ते निकल देखो हाँ ये मुझे समझे दुख रूपी है, समझे तो जाना। ठीक है, अब आगे का चौपाई। खेता भाई को मेहनत किया, 4-4 साल मेहनत कर रहे हैं। उनको छांटा न लागही सब कही अपनी, उनको छांटा ना लागही। जैसे हम गांव में दही मत्थे हैं और घी बनाते हैं, और घी निकालने के बाद जो हाथ में जो लगता है घी और उसमें जो लगता है उसको फिर उस बर्तन के पीछे से ऐसा करके बर्तन को घी से सेकते हैं, और बाद में से पानी डालोगे बाहर से तो पानी में टिकेगा नहीं, सोचेगा नहीं, सब बाहर निकलता है। उसको बोलते हैं छांटा ना लागे, कोई असर ही नहीं हुआ उनको, यानी खेता भाई को छांटा ना लागे, उनको कुछ असर ही नहीं हुआ। तो आप इंटरप्रेशन करो, इतना विदेश के भूमि से गए महराज ठाकुर, 4 साल मेहनत किया, खेता भाई को कुछ तो जागना चाहिए ना। सदगुरु कितना बड़ा आश है। चलो सदगुरु का आज तो वो नहीं जानते, लेकिन डायरेक्ट हॉटलाइन उतना समझाया ना महराज ठाकुर ने, कुछ तो असर होना चाहिए, छांटो ना लगे करके आश्चर्य लगता है। इधर बोलना इधर, इतना 18 वाणी बार बार पढ़ते हैं। सासू माँ बहू के अंदर लड़की देख नहीं सकती, इतना वाणी पढ़ते हैं। सुंदर साथ घर में आते हैं, ब्राह्मण है कि क्षेत्रीय है कि शूद्र है क्या, आत्मा तब तो देखते नहीं, आकार तो भले पशुता पनो पशु मन जियो तेज बोल रहे हैं। चौपाई हमने हमारा नज़र वहाँ पहुँचा कि नहीं, साथ के चरण धोए पीजिए कर, सुंदर घर में चरण धो के पीने को बोले हैं। मान ले हैं, हम मान रहे हैं, छाटो न लगे, हुआ कि नहीं हुआ महाराज, हम सब खेता भाई हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैं माइनस पॉइंट नहीं दिखा रहा हूँ, माइनस पॉइंट दिखाने मतलब, लेकिन प्लस में कहाँ तक गए हैं। मेरी करत दुनी जात है, उनको छांटा ना लागा ही खेता भाई को, हम भी वही हैं, अपने अपने दर्जा का छांटा नहीं लग रहा है, न काम छोड़े, न क्रोध छोड़े, न लोभ छोड़े। ज्ञानी अपने ही ज्ञान में दूसरों को समझाने के लिए इतनी समझाता हूँ, कौन हम समझाने वाले। प्रेमी भी गए, इसीलिए ये सब वो ये सब अग्नि की तरह आ रहा अंदर से, उनको छांटा न लागा ही, वो असर नहीं हुआ। अब आगे सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी ने हाथ बांध के बैठे, ये मानता नहीं है करके नहीं छोड़े। एक साधु बिच्छी को बार बार निकाल रहा है पानी से, वो काट रहा है, डंक मार रहा है बिच्छी। संत पूछा जाए आप क्यों इतना जबरदस्ती कर रहे हैं, ये आखिर मानता नहीं है पानी से, पानी में उनको जाना है। तो साधु बोलते हैं ये अपना धर्म नहीं छोड़ा डंक मारना, तो मैं इसको जब बचाने का धर्म क्यों छोड़ूं करके और जोड़ तोड़ से लगते हैं। प्राणनाथ जी महाप्रभु उतने में नहीं माना करके नहीं, फिर क्या बोले, सब कही अपनी बीतक, फिर जा करके अपनी बीतक भी सुनाए। लास्ट में ये भी भयंकर वाणी जरूरत है, अपनी बीतक। लोग बोलते हैं ना खाली उसकी बात करता है। सबके जीवन में कोई न कोई परमात्मा घटना दे करके कुछ न कुछ ज्ञान जरूर दिए होते हैं। तो कभी कभी उनका अपनी बीतक भी, स्वामी विवेकानंद ने अपनी बीतक कही, महात्मा गांधी ने अपनी बीतक कही, लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी बीतक कही, चाहे राजनीतिक लीडर हो चाहे धार्मिक लीडर हो, सभी महापुरुषों ने अपनी बीतक कही। भगवान श्री कृष्ण अपनी बीतक सुनाते, ये बात अर्जुन मैंने तेरे को सृष्टि के सूर्य में सूर्य को सुनाया था, ये अपनी बीतक तो है। तो ब्रह्मा आत्माओं के परम धाम की बीतक अपनी बीतक है। तो सब कही अपनी बीतक, दिव्य परम धाम से हम खेल में कैसे आए, ब्रज में कैसे रहे, रास में कैसे रहे, अपनी बीतक सुनाई। और मैं इस महराज ठाकुर, अभी कभी शायद भयंकर वाणी फेंके होंगे कि खेता भाई तू तो गंगा जी भाई का भाई है, गंगा जी कैसे जाति स्मरण कराए होंगे। तो विदेश में आके धन कमाने से इतना, मैं तेरे पास कौन है पता है, मैं महराज ठाकुर केशव ठाकुर मंत्री का पुत्र हूँ, तू क्या समझ रखा है? मैं क्या नहीं कमा सकता इतना पैसा, लेकिन मैं सदगुरु के धर्म के लिए करो, तेरी भी बुद्धि आ जाए, इसी धन से तेरे को धर्म मिल जाए करके भयंकर वाणी भी फेंके होंगे सुंदर से। इसलिए कभी कभी हम कोई अपना बीतक सुना करके उसको अहंकार मत कहिए,
हो सकता है परमात्मा उनके माध्यम से अपना ईगो को बस्ट करने के लिए बोले होंगे, वो भी हो सकता है। इसलिए सब कहीं अपनी भी तक अपनी व्यक्तिगत कहानी भी उन्होंने सुना है। इनको उतर ले चलो तो सेवा होए श्रीराज, इनको ये तुम्हारे पास जो भी दैवत है ले चलो, धर्म का काम हो जाए। अरे भाई धर्म, उस धर्म को धर्म से जोड़ दे। अभी खेता भाई के पास धन है, उसको धर्म से जोड़ दे, ज़्यादा जोड़ इसके ऊपर दे रहे हैं ताकि ये धन धन्य हो जाए। भाई है गंगा जी का, जाति स्मरण, तू किसके भाई है? गंगा जी का भाई है ना। गंगा जी का नाम सुना है तूने? तेरे गंगा जी का जो सेकंड पार्ट ऑफ इस लाइफ है तो देखा सतगुरु से जोड़ करके उनको कितना पुण्य कमा रखे हैं। इनसे होता है काज, तुम्हारे धर्म से। इसका मतलब सदगुरु महाराज ने अर्थात महामति प्राणनाथ जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में अच्छी तरह समझा है। जो आज हम धर्म और अर्थ काम मोक्ष जो समझे हैं कि नहीं समझे हैं, व्यक्तिगत जीवन में प्रश्न है। लेकिन चार चीज़ें, धर्म अर्थ काम, अर्थ कमाना है लेकिन धर्म से जोड़ करके इच्छा होनी चाहिए, लेकिन मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, जो ये जोड़ी है। इस विषय में आपने तारतम्य वाणी के माध्यम से बहुत बार सुने हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन जीवन में धर्म से जोड़ करके धन कमाए, कहने का मतलब काम चोर न बने, सर्विस चोर न बने, बस वही तो उपदेश है। बिजनेस भी कर रहे हैं तो मार्जिन रखना है अपने, लेकिन पूरे सामने वालों को पीठ ही टूट जाए ऐसा मार्जिन भी नहीं रखेंगे। व्यापार करने हैं, दूध का व्यापार करें, घी के व्यापार करें, एकदम ग्रास लेवल से व्यापार, घी ही बेचें, उसके ऊपर दुनिया भर का मिक्सअप ना करें, दूध ही बेचें, पानी ना बेचें। ये सारा किस में आता है? धार्मिक उपदेश में आता है, जीने की कला में आता है। सभी का उपदेश यही तो है। टीचर हैं तो फिर 9 बजे ड्यूटी है तो ड्यूटी में राइट टाइम में बिफोर टाइम पहुँचे, कर्मयोगी बन जाते हैं। लेकिन राजा का काम कब जाएगा? काम करके दूसरों के, खेती वाला खेती करते हैं, काम जब करते हैं तो किसी के पास जा कर के काम मजदूरी करनी है तो 8 बजे के टाइम में 9 बजे पहुंचने में खुश, और स्वयं के घर में कोई मजदूरी करने आया तो 7 बजे आया तो खुश। अपने से जब होता है होने का है वहाँ। इसीलिए अपना पराया वाला छोड़ दीजिए, कर्तव्य परायण बने, मेरा ड्यूटी क्या है भाई। ये तो गंगा जी का, इन्हीं से होता है काज। अब इस तरह से बहुत सारे उपदेश 4 साल का है जो तारतम्य वाणी से आप छांट के लेना। सार इतना है, देखिए कितना शब्द आया। दुनिया बहुत का जमा किया, एक हेडिंग, इसका मतलब दुनिया के विषय में पूरी जानकारी दी। उसके बाद तारतम्य की बात सुनाई, इसका मतलब कार्यकारण महाकारण सारी बात सुनाई। उसके बाद अपनी कही भी तक, हाँ जाति शरण में जाति स्मरण करा करके अपनी भी तक भी कही। और धीरे से आप मनन करेंगे तो अपने गुरुजन यही बात बताते हैं कि दुनिया में कैसे बनी है, दुनिया क्या चीज़ है, ये शमशान घाट है, ये कब भरेगा नहीं, ये भिक्षा का जो पात्र है हमारा, आदमी का खोपड़ी कभी भरता नहीं है, हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। सारा उपदेश जो है संसार से कैसे वैराग्य है। दुनिया बहुत जमा किया। तारतम, संसार छोड़ने को उपदेश आप देते हैं लेकिन पकड़ने का चीज़ नहीं है, इसलिए तारतम शब्द भी यहाँ प्रवेश करवाया कि जीवन में तारतम क्या देते हैं। और उसके बाद सब कही भी तक, तो दुनी बहुत का जमा किया में विराट सिखाए, तारतम्य की बातें कही में चर्चन सिखाए। उसके बाद कही अपने बितक में बितक भी सुनाए। 3 टॉपिक हो गए लालदास जी महाराज ने। और तुम गंगा जी भाई का है करके ना, उत्पत्ति का कारण भी कहाँ से वो सारा बता दिया। अब ये सब बता तो दिए। अब 4 वर्ष परवार थे, परवार मतलब व्यवहार मिलाते मिलाते इकट्ठा करते करते समेटते समेटते रहे 12 वर्ष। जब खेता पहुँचा अपने ठौर को, मौत हुआ तब मर गया खेता भाई, मर गया। सुंदर सा आज समय भी हो गया, खेता भाई को हमने जल्दी धाम पहुँचा दिया। ज़्यादा सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी को क्यों ज़्यादा टेंशन लेने, ज़्यादा समझा के क्या करना है, मर गया। अब मरी तो गया होगा क्योंकि तारतम्य में तो पहुंचा ही नहीं, तो क्या करेगा। खेता भाई इसलिए खेता भाई पहुँचे अपने ठौरों को, जहाँ से ऐसे वहीं गया, मतलब
जहाँ का था वहीं गया, जो मौत हुआ तब ले। सदगुरु महाराज ने क्या सोच के भेजे थे? मरना तो है एक दिन, वो तो लालदास जी वो तो राधा जी महाराज जानते ही थे, मरना तो है ही। मेरा प्रिय एकदम जो हाथ पकड़ कर सदगुरु के पास पहुंचाए थे गोवर्धन भाई, वही तो चले गए। अब खेता भाई भी चला गया। कोई आता है कोई जाता है, यह रीत यहाँ की पुरानी है। भजन भी खेता भाई चला गया। अब वो विदेश में 4 साल से तो साथ में है, अभी तक तो कार व्यवहार सारा राजनीति, मंत्री का पुत्र एक देश संचालन करने वाला आदमी है महराज ठाकुर, वहाँ का देश राजनीति सब जानते हैं, लेकिन मेन जो था वो तो चला गया। अब क्या होता है, अब आगे जो होता है कल इसी समय में व्याख्या किया जाएगा। यहाँ भी आपको महराज ठाकुर को वहाँ तो रख देना, खेता भाई चला गया। मैंने पहले ही भूमिका में बताया हूँ, सदगुरु महाराज 65 साल के हैं, अभी 65, 66, 67, 68, 59 साल के हो गए, 70 में एक कम। 4 साल के बाद इतना हुआ ना, तो सदगुरु का देखना। और बिहारी जी, खेता भाई ऐसे बिहारी जी और मान जी और हम जो गांगज भाई के पुत्र हैं, इन लोगों ने किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, महराज ठाकुर विदेश जाना और खेता भाई का धन ले आना। हाँ, ये कितने कर रहे थे, 4 साल में कितने तंग किए होंगे सदगुरु महाराज का, वो भी भूलना मत। दुर्योधन जब उसकी बुद्धि में आ गई कि पांडवों को जमीन छीनना है, तो क्या नहीं किया, लाहागृह बना करके जलाने की कोशिश, क्या नहीं कष्ट किया, है ना। रावण ने सीता के विषय में लेकर के कितना हंगामा मचाया, कंस ने अपने बचाव के लिए कितने बच्चों को मार दिया। धरती किसी को छोड़ने वाला नहीं, देखिए तो ये अवतार के विषय में संतों की जीवनी देखिए, संतों को कितने कितने परेशानी हुई है। उसी में से महराज ठाकुर का भी महामति प्राण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अभी जस्ट हमें शिक्षा देने के लिए विदेश गए कि कर्म किस तरह से करना चाहिए सारे, उनको वहाँ ये लीला वहाँ चल रही है। हाँ, लेकिन ये सामने में जो बेश है जामनगर में, तो जो पहले से ही दुश्मन थे, पहले से ही एक आरोप लगा रहे थे कि खेता भाई का धन के विषय में महराज क्यों जाना, तो जैसे ही बड़े पिता का मौत का समाचार आया, इन्होंने छोड़ा नहीं। मैंने बोला था ना सदगुरु महाराज, महराज अरब की भूमि में जा कर के भूमि का असर होगा, जिसने मार गिराया। हाँ। अब अपने परिवार में, गंगा जी के परिवार में पूरी तरह बात चली कि अब महराज ठाकुर ने धन के कारण खेताबाई को मार दिया। यही निर्णय। बीच में सदगुरु, इधर में खेताबाई, इधर में गंगा जी भाई के परिवार, बालबाई इधर उधर, भदा को वचन सुने कि सदगुरु के वचन सुने, ये बीच में 69 एज के देवचंद्र जी के दिमाग में टेंशन, महराज को कुछ पता नहीं, वो सीधा सीधा हिसाब किताब कर रहे हैं कि अरे गंगा जी तो खेता भाई तो उठ गया, अब इसका धन संपत्ति क्या है, कहाँ हिसाब तो मालूम है, लेकिन अब इसको उठा करके सदगुरु के पास पहुँचाना है, जो भी है मेरा काम वहाँ तक पहुँचाना है। अभी को इधर में इतना शुद्ध पवित्र समझा रहे हैं, तातम के विषय में समझा रहे हैं, दुनिया के विषय में समझा रहे हैं, और अपनी बीतक सुना करके समझा रहे हैं, और ऐसे समझाने वालों को वहाँ पर जान मारा का आरोप लग रहा है। ये जीव फूलै फूल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन, काँडा बीच फुल्ने
सजीवन, नेपाली में गीत गाते हैं ना कि फूल ही फूल से बना हुआ जीवन नहीं है। ऐसे जगह में देखना, थोड़ा बहुत गीत भी है, थोड़ा सा संदेश। यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले, कसैलाई माया गर्ने एउटा भुल गरे मैले, यस्तो पनि हुँदो। कहाँ तक पछताएंगे? ये जीवन संसार जीत के जाने का जगह नहीं है, ये हार के ही, हरा के ही भेजेगा। चलिए पहले हार के देखा, हम तो हाथ हुक्म किया। कहाँ अरब के विदेश के भूमि में सच्चे विचार, पवित्र विचार, अब यहाँ जन्म रखा अरब आने वाला है। सदगुरु महाराज बीच में है, सुंदर सा जी। ये अरब के भीतर एक एक आँख का, आँख ने ना आंसू के बिना रहेगा नहीं, जब एकांत में आप जब चिंतन करेंगे थे। जब इस अर्थ में जब इंद्रावती को पकड़ेंगे ना, तब जाकर के वाणी की गहराई में इंद्रावती का तड़पन जो है, कुछ मोती की तरह, वो आंसू का बूंद जो है ना, आंसू का बूंद वो मोती का जैसा चमक होगा, तब हृदय कुछ साफ होगा। अपनी बीतक यही है। 4 वर्ष परवार ते 4 वर्ष परवार रहे बरार बजब, रहे बरार बजब, खेता पहुँचा अपने ठौर को, खेता पहुँचा अपने ठौर, मौत हुआ तब, मौत हुआ तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।